हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन संविधान से देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ये आर्टिकल 368 में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और अगर आपसे अब पूछा जाए प्रेजेंट में तो वो हैं ओम बिरला। और जीवी मावलंकर जो है वो 1952 से 57 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। और ये 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़े गए थे और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 कलकत्ता। राष्ट्रीय गान पहली बार कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में उसमें अध्यक्ष कौन थे तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि 1885 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 और ये दिल्ली में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा इसलिए कहा था क्योंकि इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी का अधिनियम है और प्रेमबल वगैरह प्रस्तावना संविधान की वो सब इसी में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में कौन सी नागरिकता है तो आपका आंसर होगा दोहरी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। और ये 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 से और राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में है और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 में है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अब तक कितनी बार लगा है तो आपका आंसर होगा 3 बार। एक बार 1962 जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, एक बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और एक बार 1975 में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के नाम पे लगाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। और अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन से अनुच्छेद में है तो वो होगा 54 और 55 में। 52 में तो ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है उसमें कौन कौन वोट डाल सकता है तो वो होंगे लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के, तीनों डाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर को।
और लेकिन अब ये हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 73वें संशोधन में। और ये अगर आपसे पूछे पंचायत कौन सी अनुसूची में है तो वो है 11 में, और ये 1992 में हुआ था 73वां संशोधन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 343। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। और ये आर्टिकल 110 में है, और इसमें लोकसभा मनी बिल को पारित कर देती है। उसके बाद ये 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको वापस करना होता है। अगर राज्यसभा नहीं चाहती कि ये पारित हो तब भी ये नहीं रुकेगा और पारित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया। और ये 11 हैं टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, और भाग 4A में हैं और अनुच्छेद 51A में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अगर कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगवा सकती है, और राष्ट्रपति अगर उसमें मुजरिम पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, मतलब पूरा संसद इसमें शामिल होता है। और राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये 64वें आर्टिकल में है। और त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल 63 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।